कुछ बताना चाहती हूँ। आपने तो वाहिद और जमा के बारे में पढ़ा ही होगा। मैं आपको अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल बताना चाहती हूँ। अगर किसी लफ्ज के आखिर में एस, एसएच, सीएक्स या एक्सओ हो तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। मसलन गैस के एंड में एस है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। गैसेस। ब्रश के एंड में एसएच है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। ब्रशेस। चर्च के एंड में सीएच है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। चर्चेस। बॉक्स के एंड में एक्स है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। बॉक्सेस। हीरो के एंड में ओ है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। हीरोज। और अगर आपने देखा कि इसके एंड में एस, एसएच, सीएच, एक्स हो तो उसके आगे ईएस लगाने से लफ्ज की जमा बनती है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर किसी लफ्ज के एंड में एफ या एफई हो तो एफ या एफई को कट करके वीईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। मसलन लिव के एंड में एफ है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। लीव्स। नाइफ के एंड में एफई है तो उसके आगे ईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। वाइफ के एंड में ई है तो उसके आगे वीईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। आपने देखा कि इसके आगे वीएस लगाने से इस लफ्ज की जमा बनती है, लेकिन ऐसा भी हमेशा नहीं होता। और अगर किसी लफ्ज के आखिर में वाई हो तो वाई को कट करके आईएस लगाने से उस लफ्ज की जमा बनती है। मसलन स्टोरी।